अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज मुमताज़। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये बेटा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे फिनोमिना लाइक रिडॉक्स रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं जिसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं तो उसको समझने के लिए भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है जिसको हम एक्टिविटी सीरीज का नाम देते हैं इसको हम यूज करते हैं। अब इस सीरीज की एक आसान सी डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, एक ऐसी सीरीज जिसमें एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल की बुनियाद पर तरतीब दिया जाता हो, उस सीरीज को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग देयर रिडक्शन पोटेंशियल आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इस डेफिनेशन के बाद अगर हम फर्दर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हम मतलब एक्सप्लेन करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है, तो यहाँ पर हम अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस की बात करें तो ऑक्सीडेशन की हमारे पास है फर्स्ट डेफिनेशन आती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास आती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली इसके ऑपोजिट हमारे पास ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट प्रोसेस है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करें तो ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे ये डेफिनेशन बन जाएगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब हम यहाँ पर बात जो कर रहे हैं वो है कि एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे। तो रिडक्शन पोटेंशियल है क्या? रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन पोटेंशियल मीन के किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की जो एबिलिटी है उसको हम नाम देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल का। और सिमिलरली रिडक्शन का जो ऑपोजिट है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम अगर बात करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होगा एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, के किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को जो लूज करने की एबिलिटी होती है उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड एज E नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल को, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। इसको हम आसान अल्फाज में यूं डिफाइन कर सकते हैं एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिडक्शन से रिडक्शन पोटेंशियल की तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल को यूं डिफाइन हम इसको कर सकते हैं एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब फर्दर ऑन हम अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर जाने से पहले हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है उस एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास एक है गैल्वानिक सेल की बात करें, हमारे पास है एक लेफ्ट हाफ सेल जिसमें हमारे पास मौजूद है जिंक मेटल डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ
ऑफ जिंक सल्फेट। और सेकंड हमारे पास है राइट हाफ सेल, जिसमें लेफ्ट हमारे पास इलेक्ट्रोड है कॉपर और ये डिप्ड है 1 मोलर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर हम अगर इस जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स को इन 2 हाफ सेल्स को एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जिंक जो है ये बिहेव कर रहा है एज एन एनोड एंड कॉपर बिहेव कर रहा है एज अ कैथोड। तो गैल्वानिक और वोल्टिक सेल में एनोड पे ऑलवेज जो है वो होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होती है जी हमारे पास रिडक्शन। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज करना है और कॉपर जो कि कैथोड के तौर पे बिहेव कर रहा है वहां पे होगी रिडक्शन। कॉपर जो है जब ये कैथोड में बिहेव कर रहा है कैथोड के तौर पे तो रिडक्शन मीन के जिंक के लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कॉपर कैथोड पे आते हैं और यहाँ पर कॉपर आयन जो है वो इनको गेन करते हैं। तो इसके लिए अगर हम 2 इक्वेशंस लिखें, लेट इस केस में हमारे पास है जिंक जो है इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो जिंक पे चार्ज आ गया +2। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास कॉपर आयन जो है वो जिंक के लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करे तो ये बन जाता है न्यूट्रल कॉपर। अब ये था हमारे पास फर्स्ट केस है। इस फर्स्ट केस में जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किए तो जिंक पे हुई है ऑक्सीडेशन और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कॉपर पे हुई रिडक्शन। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से जो है वो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो है -0.76 और इसी तरह हमारे पास कॉपर के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो है +0.34। अब इस सीरीज में ये जो 2 वैल्यूज है ये हमें क्या बता रही है, ये हमें ये बता रही है कि रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का है नेगेटिव। अब किसी भी एलिमेंट की जब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि उसमें वो एक्टिविटी नहीं है, मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक की गेन करने की एबिलिटी जो है वो कम है जबकि कॉपर की गेन करने की एबिलिटी जो है वो ज्यादा है। तो इस गैल्वानिक सेल में जिंक जो है वो चूंकि उसकी गेन करने की एबिलिटी कम है तो जिंक से इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली जो है वो कॉपर की तरफ जाएंगे। अब हम दूसरा केस जो है वो डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे और कॉपर जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा यहाँ पे बनेगा कॉपर आयन और जिंक आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, बनेगा जिंक न्यूट्रल आयन। अब यहाँ पर इस केस में हमारे पास कॉपर जो है यहाँ पर कॉपर की हुई ऑक्सीडेशन और जिंक की हुई है रिडक्शन। मैंने यहाँ पर बात ये की थी कि किसी भी एलिमेंट का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वल होता है। हाउ, तो यहाँ पर इसके लिए हम पॉइंट ये ऐड करते हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट बट द साइन इज रिवर्स्ड। मतलब क्या है कि अब हम इसी को ही एग्जांपल के तौर पे देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट केस है जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब यहाँ पर जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन जबकि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है रिडक्शन पोटेंशियल। तो जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब साइन को अगर हम ऑपोजिट करते हैं तो ये माइनस से कन्वर्ट हो जाएगी ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक +0.76 और दूसरी तरफ हमारे पास कॉपर जो है उसकी हमारे पास वैल्यू है रिडक्शन, जो कि कॉपर ने गेन किया तो ये वैसे की वैसे वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे आएगा ये ई नॉट
रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये आएगी प्लस 0.34। और दूसरा हमारे पास केस ये है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जबकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गेन करने की एबिलिटी अगर पॉजिटिव है तो जितनी पॉजिटिव है लूज करने की एबिलिटी उतनी नेगेटिव होगी। यहाँ पे बनेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 0.34 एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है वो हमारे पास ऑलरेडी माइनस 0.76 है। अब यहाँ पर यही इसकी एप्लीकेशन है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की फर्स्ट एप्लीकेशन भी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसी भी केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताती है, फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो केमिकल रिएक्शन कब होगा, तो उसके लिए दो केस है। पहला केस है इफ सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव, रिएक्शन इज फिजिबल। दूसरा केस है हमारे पास इफ सेल पोटेंशियल इज नेगेटिव, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। अब यहां पर सेल पोटेंशियल हमें कब मिलेगा, तो हमने गैल्वेनिक सेल ये जो बनाया है, पहले केस में देखो जिंक ने लूज किए, कॉपर ने गेन किए, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम इन दोनों वैल्यूज का सम करें तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है प्लस 1.10 वोल्ट। मतलब क्या हुआ कि इस केस में जिंक जो एनोड और कॉपर जो कैथोड के तौर पे बिहेव कर रहा है, रिएक्शन पॉसिबल होगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन लूज होके कॉपर गेन करेगा। दूसरा जो हमारे पास केस है कि कॉपर अगर लूज करे और जिंक जो है वो गेन करे, तो ऐसी सूरत में हमारे पास उनकी जो साइंस है वो ऑपोजिट होती है। तो ये हमारे पास अब यहाँ पर इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का सम बन रहा है माइनस 1.10 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है। और जब किसी भी दो मेटल्स का हम गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल बनाते हैं, सेल पोटेंशियल अगर पॉजिटिव हो तो वो रिएक्शन फिजिबल है, अगर नेगेटिव हो तो वहां पर रिएक्शन फिजिबल नहीं होता। थैंक यू, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी रिमेनिंग एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।